पाँचवीं स्कॉलरशिप इम्तिहान, मज़मून ज़हनी आजमाइश, इकाई नंबर 4, मंतखी सोच और अंदाज़ा। जुज़ नंबर 4, शक्ल गिनना। इस किस्म के सवाल में एक शक्ल दी जाती है। इस शक्ल में नुक़ात, खित्ता-ए-ख़त, ज़ाविया, मुसल्लस, मुरब्बा, दायरा, मुकब जैसी हिंसी अशकाल की शनाख्त और शक्लों की गिनती करने का अमल होता है। शक्लों पर गौर करने और गिनती करने के तरीक़े को सीखने से पहले शक्लों के बुनियादी तस्वुर को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ हम शक्लों को गिनती करने के आसान तरीक़े भी देखेंगे। अज़ीज़ बच्चों, स्कॉलरशिप इम्तिहान की कामयाबी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सवालों के जवाबात सही और कम वक्त में मालूम कर सकें। इसके लिए ट्रिक या ख़ास तकनीक होती है, वो भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि तमाम बातें आप समझ पाएँ। नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। नंबर 1, खित्ता-ए-ख़त। अज़ीज़ बच्चों, इस शक्ल को आप देख रहे हैं, ये खित्ता-ए-ख़त है। महदूद ख़त को हम खित्ता-ए-ख़त कहते हैं, जिसके दोनों सिरे या किनारे महदूद होते हैं, यानी लिमिटेड होते हैं। खित्ता-ए-ख़त में तीर का निशान नहीं होता। इस शक्ल पर गौर करें। दिया हुआ एक खित्ता-ए-ख़त है जिसके 2 सिरों के नाम ए और डी हैं। अब आप गौर करें कि इसमें कितने खित्ता-ए-ख़त हैं। आपका जवाब होगा 1। बिल्कुल सही, वो खित्ता-ए-ख़त ए डी होगा। अब इस खित्ता-ए-ख़त के ऊपर 2 नुक़ात बी और सी लिए गए। अब खित्ता-ए-ख़त पर कुल 4 नुक़ात मौजूद हैं। अब आप गौर करें कि इस शक्ल में कुल कितने खित्ता-ए-ख़त होंगे। आइए मालूम करते हैं। खित्ता-ए-ख़त नंबर 1 ए बी, नंबर 2 बी सी, नंबर 3 सी डी, इसी तरह नंबर 4 ए सी, नंबर 5 ए डी, नंबर 6 बी डी। इस शक्ल में कुल 6 खित्ता-ए-ख़त मौजूद है। आसान तकनीक या ट्रिक से ये मालूम करते हैं। सबसे पहले दिए गए खित्ता-ए-ख़त के हर टुकड़े को नंबर देंगे। खित्ता-ए-ख़त ए बी नंबर 1, खित्ता-ए-ख़त बी सी नंबर 2 और खित्ता-ए-ख़त सी डी नंबर 3। अब इन अददों की जमा करेंगे। 1 + 2 + 3 = 6। इस शक्ल में कुल 6 खित्ता-ए-ख़त मौजूद है ना आसान तरीक़ा। नंबर 2 शुआ। जिस लाइन या लकीर के एक जानिब तीर का निशान हो उसे शुआ कहते हैं। आप एक शुआ को देख रहे हैं, इसका नाम शुआ ए सी है। इस पर एक नुक्ता बी लिया गया। अब इसमें कुल कितने खितात बनते हैं, ये मालूम करने के लिए ऊपर के तरीक़े का ही इस्तेमाल करेंगे। हम हर खित्ता-ए-ख़त को नंबर देंगे, जैसे खित्ता-ए-ख़त ए बी नंबर 1, खित्ता-ए-ख़त बी सी नंबर 2। अब इन आदाद की जमा करेंगे। 1 + 2 = 3। इस शक्ल में कुल 3 खितात मौजूद है। अज़ीज़ बच्चों, इस तरीक़े का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी शुआ में आप खितात की तादाद मालूम कर सकते हैं। नंबर 3 ख़त। ऐसी लाइन या लकीर जिसके दोनों जानिब तीर का निशान मौजूद हो उसे ख़त कहते हैं। ख़त दोनों जानिब लामहदूद होता है। दिए गए ख़त पर ए बी सी डी ई नुक़ात दिए गए हैं। आइए हम इस शक्ल में कुल कितने खितात मौजूद है इसे मालूम करते हैं। सबसे पहले बताए हुए तरीक़े के मुताबिक हर खित्ता-ए-ख़त की गिनती करके नंबर देंगे। खित्ता ए बी नंबर 1, खित्ता बी सी नंबर 2, खित्ता सी डी नंबर 3 और खित्ता डी ई नंबर 4। हमने ख़त पर मौजूद 4 खितात की गिनती की। अब इन तमाम की जमा करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 = कितने? बिल्कुल सही, 10। इसकी जमा 10 होगी।
इस शक्ल में कुल 10 खितात मौजूद है। नंबर 4, जाविया। दो लकीरों के एक नुक्ते पर मिलने से जाविया बनता है, या दो सतहों के एक जगह मिलने से भी जाविया बनता है। जाविया यानी कोना, गोशा। इस शक्ल में शुआ ए बी और शुआ ए सी दोनों एक नुक्ते ए पर मिल रही है। इन दोनों शुआओं के अंदरूनी हिस्से को जाविया कहते हैं। इस जाविये में नुक्ता ए रासी नुक्ता कहलाता है। इस जाविये को जाविया बी ए सी या जाविया सी ए बी कहते हैं। इस शक्ल में सिर्फ एक ही जाविया मौजूद है। अजीज़ बच्चों, इस शक्ल को देखें, क्या ये जाविया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस शक्ल में दो खतूत या लकीरें एक नुक्ते पर नहीं मिल रही है, इसलिए ये जाविया नहीं है। आइए जाविये के ताल्लुक़ से अमली मश्क देखते हैं। मिसाल नंबर 1, इस शक्ल में कितने जाविये हैं? इस शक्ल का मुशाहदा करने के बाद आप देखेंगे इस शक्ल में जाविया सी ए बी के अंदरूनी हिस्से में शुआ ए डी की वजह से 2 जाविये बनते हैं, इसलिए नुक्ता ए रासी नुक्ता कहलाता है। हमें इस शक्ल में 2 जाविये नज़र आ रहे हैं, तीसरा जाविया भी मौजूद है। नंबर 1, जाविया सी ए डी और नंबर 2, जाविया डी ए बी। इसी तरह इसमें सी ए बी सबसे बड़ा तीसरा जाविया बनता है, इसलिए इस शक्ल में जाविये की कुल तादाद 3 है। आइए जावियों की गिनती करने की ट्रिक या तकनीक मालूम करते हैं, जिससे कुछ सेकंड में ही आपको जवाब मालूम हो जाएगा। शक्ल में ज़ाहिरी तौर पे हमें 2 जाविये नज़र आ रहे हैं। हम इन्हें नंबर देंगे, नंबर 1, नंबर 2, और इन अददों की जमा करते हैं। 1 + 2 = 3। कुल जाविये 3। इस शक्ल में कुल जाविये 3 होंगे। है ना आसान तरीक़ा? मिसाल नंबर 2, मुतसिला शक्ल में कितने जाविये हैं? मुतसिला यानी सवाल से जुड़ी हुई शक्ल। सबसे पहले शक्ल का मुशाहदा करते हैं और शक्ल में दिए गए जावियों की गिनती करते हैं, 1, 2 और 3। अब हमें ज़ाहिरी तौर पर 3 जाविये नज़र आ रहे हैं, मगर बनने वाले कुल जावियों की तादाद इससे ज़्यादा है। आइए अब इन अददों की जमा करते हैं। 1 + 2 + 3 = 6। अजीज़ बच्चों, इस शक्ल में कुल जावियों की तादाद 6 होगी। नंबर 5, मुसल्लस। 3 खित्ता खत से मिलकर बनने वाली बंद शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। मुसल्लस में 3 कोने यानी 3 जाविये और 3 खित्ते होते हैं। इस शक्ल में ए बी सी ये मुसल्लस है। मुसल्लस में तीनों नुक्ते रासी नुक्ते होते हैं, जबकि खिताबी सी इस मुसल्लस का कायदा या बेस है। आइए अमली मश्क देखते हैं। मिसाल नंबर 1, इस शक्ल में मुसल्लस की कुल तादाद कितनी है? आइए मालूम करते हैं। अजीज़ बच्चों, इस शक्ल में आपको 2 मुसल्लस नज़र आ रहे हैं। असल में इसमें 3 मुसल्लस हैं। आइए मालूम करते हैं। नंबर 1, मुसल्लस ए बी सी, मुसल्लस ए सी डी और तीसरा मुसल्लस ए बी डी। इस तरह इस शक्ल में 3 मुसल्लस हैं। आइए इसकी ट्रिक मालूम करते हैं। इस शक्ल में बी डी कायदा है, इसलिए हम नज़र आने वाले मुसल्लस की गिनती करते हैं और आदाद तहरीर करते हैं, नंबर 1, नंबर 2। अब इन आदाद की जमा करेंगे, 1 + 2 = 3। इस शक्ल में कुल 3 मुसल्लस बनते हैं। मिसाल नंबर 2, इस शक्ल में मुसल्लस की कुल तादाद कितनी है? अजीज़ बच्चों, ये ए बी सी मुसल्लस है। खिता ए डी और खिता ए ई की वजह से इस मुसल्लस के हिस्से हो गए हैं। आइए अब ये मालूम करते हैं कि इस शक्ल में मुसल्लस की तादाद कितनी है। इसके लिए हम पिछली ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। शक्ल में ए बी सी मुसल्लस दिया गया है, जिसमें खिता बी सी ये मुसल्लस का कायदा या बेस है। रासी नुक्ते ए से इसके कायदे पर बनने वाले मुसल्लस की गिनती करेंगे, 1, 2 और 3। अब इन आदाद की जमा करेंगे, 1 + 2 + 3 = 6।
اس شکل میں مثلث کی تعداد 6 ہوگی۔ مثال نمبر 3، اس شکل میں مثلث کی تعداد کتنی ہے؟ عزیز بچوں، اس شکل پر غور کریں۔ اس شکل میں اے راسی نقطے سے مثلث بنائے گئے ہیں۔ اس شکل میں مثلث معلوم کرنے کے لیے قاعدے یا بیس پر بننے والے مثلث کی گنتی کریں گے۔ اس شکل میں 2 قاعدے ہیں، قاعدہ BC اور قاعدہ DE۔ سب سے پہلے BC قاعدے پر بننے والے مثلث کی گنتی کرتے ہیں، 1 2 3، ان کی جمع 6۔ عزیز بچوں، اس کے اوپر DE دوسرا قاعدہ دیا گیا ہے۔ اس قاعدے پر بننے والے مثلث کی گنتی کریں گے، 1 2 3، اور ان اعداد کی جمع کریں گے، 1 جمع 2 جمع 3 مساوی 6۔ دونوں قاعدوں یا بیس پر بننے والے مثلث کی جمع کریں گے، 6 جمع 6 مساوی 12۔ شکل میں بننے والے مثلث کی کل تعداد 12 ہے۔ مثال نمبر 4، متصلہ شکل میں مثلث کی کل تعداد کتنی ہے؟ اس سوال کو حل کرنے کے لیے ہم آسان ٹرک کا استعمال کریں گے۔ شکل پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس شکل میں 3 قاعدے دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے قاعدہ BC پر بننے والے مثلث کی گنتی کرتے ہیں، 1 2 3 اور 4۔ اب ان کی جمع کریں گے، 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 مساوی 10۔ اب ہم اس شکل میں دیے گئے قاعدوں کی تعداد گنتے ہیں، 1 2 اور 3۔ اس شکل میں 3 قاعدے دیے گئے ہیں۔ عزیز بچوں، ہر قاعدے پر بننے والے مثلث کی تعداد مساوی ہے، اس لیے سب سے نچلے قاعدے پر بننے والے مثلث کی تعداد کو قاعدے کی تعداد سے ضرب کریں گے۔ اس شکل میں کل قاعدے 3 ہیں، 10 اور 3 کا ضرب کریں گے، 10 ضرب 3 مساوی 30۔ اس شکل میں مثلث کی کل تعداد 30 ہوگی، ہے نا آسان؟ مثال نمبر 5، اس شکل میں مثلث کی تعداد کتنی ہے؟ آئیے اب اس شکل کے مثلث کی تعداد معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شکل کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ عزیز بچوں، اس شکل میں اے راسی نقطہ ہے اور BC قاعدہ یا مثلث کا بیس یا بنیاد ہے۔ ہم مثلث کی گنتی کرنے کے لیے ٹرک کا استعمال کریں گے۔ سب سے پہلے قاعدے BC پر بننے والے مثلث کی گنتی کریں گے، 1 اور 2۔ اب اس کے اوپر دیے گئے DE قاعدے پر بننے والے مثلث کی گنتی کریں گے، 1 2 3۔ اب ان کی جمع کریں گے، BC قاعدے کے مثلث کی جمع 1 جمع 2 مساوی 3، DE قاعدے کے مثلث کی جمع 1 جمع 2 جمع 3 مساوی 6۔ دونوں قاعدوں پر بننے والے کل مثلث 3 جمع 6 مساوی 9، یعنی اس شکل میں مثلث کی تعداد 9 ہے۔ مثال نمبر 6، اس شکل میں مثلث کی تعداد کیا ہوگی؟ سب سے پہلے شکل پر غور کریں۔ اس شکل میں ABC مثلث دیا گیا ہے، BC مثلث کا قاعدہ ہے۔ سب سے پہلے ہم قاعدے پر راسی نقطے A سے بننے والے مثلث کی گنتی کرتے ہیں، 1 2 3۔ اب ان اعداد کی جمع کرتے ہیں، 1 جمع 2 جمع 3 مساوی 6۔ عزیز بچوں، اس شکل میں راسی نقطہ B سے نکلنے والے خطوط کی وجہ سے کچھ مثلث بنے ہیں۔ ان کی گنتی کریں گے، 1 2 3، جس کا قاعدہ یا بیس خطہ AD ہے۔ اب ان اعداد کی جمع کریں گے، 1 جمع 2 جمع 3 مساوی 6۔ اس طرح A راسی نقطے سے بننے والے 6 مثلث اور B راسی نقطے سے بننے والے 6 مثلث، یعنی ان کی کل تعداد 12 ہوگی۔ مگر عزیز بچوں، دونوں مثلث میں AD خطہ مشترک ہے، یعنی دونوں مثلث میں گنا گیا ہے، اس لیے ایک مثلث کو منفی کرنا ہوگا، یا یوں سمجھ لیں کہ دونوں مثلث کی گنتی کرتے وقت مثلث ABD کو 2 مرتبہ گنا گیا، اس لیے ہمیں کل تعداد سے ایک مثلث منفی کرنا ہوگا۔ اس طرح 12 منفی 1 مساوی 11۔ اس شکل میں مثلث کی تعداد 11 ہے۔ مثال نمبر 7، اس شکل میں مثلث کی تعداد کتنی ہے؟ عزیز بچوں، اس قسم کے سوالوں میں
मुसल्लिस के क़ायदे एक दूसरे से नहीं मिले होते हैं, जिसके सबब हम मुसल्लिस की गिनती करने की ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर पाते। इन सवालों को मंतकी सोच और अंदाज़े का इस्तेमाल करके हल करना होता है। सबसे पहले शक्ल का मुशाहदा करते हैं और शक्ल के नुकात को नाम देते हैं। इस शक्ल में 4 नुकात दिए गए हैं। ए मरकज़ से 3 खितात निकलते हैं जो नुकात बी, सी और डी से जाकर मिलते हैं। मुसल्लिस की तादाद मालूम करने के लिए हम दिखाई देने वाले मुसल्लिस की गिनती करते हैं, अलीफ, बे और जीम। इस तरह अंदरूनी 3 मुसल्लिस बनते हैं और अलीफ, बे, जीम तीनों मुसल्लिसों को मिलाकर एक बड़ा मुसल्लिस बनता है जो बी, सी, डी इन नुकात को जोड़ता है। 3 + 1 = 4। इस तरह इस शक्ल में मुसल्लिस की तादाद 4 है। मिसाल नंबर 8, इस शक्ल में मुसल्लिस की तादाद कितनी है? आइए सबसे पहले बज़ाहिर नज़र आने वाले मुसल्लिस की गिनती करते हैं। सबसे पहले अंदरूनी मुसल्लिस 1, 2, 3, 4। इस तरह छोटे मुसल्लिस 4 हुए और बाहर की जानिब का ABC बड़ा मुसल्लिस 1 होगा। इस तरह 4 + 1 5। इस शक्ल में कुल 5 मुसल्लिस बनते हैं। मिसाल नंबर 9, मुत्तसिला शक्ल में मुसल्लिस की तादाद कितनी है? मुत्तसिला यानी सवाल से जुड़ी हुई शक्ल। अब हम इस शक्ल में मुसल्लिस की तादाद मालूम करते हैं। सबसे पहले हम बज़ाहिर दिखाई देने वाले मुसल्लिस की गिनती करेंगे और अदाद लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस शक्ल में 7 छोटे मुसल्लिस बनते हैं। अब ABC ये अंदरूनी मुसल्लिस भी बनता है जो 4, 5, 6 और 7 नंबर के मुसल्लिसों को मिलकर बना है। इस तरह छोटे मुसल्लिस की तादाद 7, अंदरूनी मुसल्लिस 1 और बैरूनी सबसे बड़ा मुसल्लिस जो नुकात LMN से मिलकर बनता है। इस तरह छोटे मुसल्लिस की तादाद 7, ABC अंदरूनी मुसल्लिस 1, LMN बैरूनी मुसल्लिस 1। अब मुसल्लिसों की कुल तादाद जमा करके मालूम करते हैं। 7 और 1 8, 8 और 1 9। इस तरह इस शक्ल में कुल 9 मुसल्लिस बनते हैं। अजीज़ बच्चों, इस सवाल के लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने पिछले सवाल में इस शक्ल में मुसल्लिस की तादाद मालूम की है। इस शक्ल में LMN एक मुसल्लिस का इजाफा हुआ है। आइए इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। अजीज़ बच्चों, हम ये जानते हैं कि अंदरूनी मुसल्लिस ABC में कुल 5 मुसल्लिस बनते हैं और बैरूनी यानी बाहर की जानिब से बनने वाले मुसल्लिस LMN से नए 3 मुसल्लिस तैयार हुए। इनकी गिनती करते हैं। 1, 2, 3। ये 3 मुसल्लिस और बाहर की जानिब से नुकात LMN के मिलने से बनने वाला सबसे बड़ा मुसल्लिस 1। इस तरह कुल नए 4 मुसल्लिस बनते हैं और अंदरूनी शक्ल में बनने वाले 5 मुसल्लिस। इस तरह शक्ल में 5 + 4 = 9 मुसल्लिस बनते हैं। ये तो थी मिसालें। इम्तिहान में इससे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछे जा सकते हैं, इसलिए समझकर सवालों की मश्क करें। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में चौकोन, मुरब्बा, मुस्ततील और मुकब की गिनती किस तरह कर सकते हैं, इसकी बुनियादी मालूमात और गिनती करने की ख़ास ट्रिक भी पेश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई टेस्ट लिंक पर क्लिक करें और आज के वीडियो में बताई गई मालूमात पर ऑनलाइन टेस्ट मुकम्मल करें। शुक्रिया।